हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद अर्पिता। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बताइएगा मुझे। आज के मैं अपने इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि हम मैच्योर कैसे बने। इससे पहले मैंने अपना एक मोटिवेशनल ब्लॉग बनाया था जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो मुझे लगा कि मैं एक और इस तरह का ब्लॉग आपके सामने शेयर करूं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपसे बोलना चाहूँगी कि मैच्योरनेस लाइफ में एक्सपीरियंस से आती है, एज से नहीं आती है। आपने बहुत एजेड लोगों को देखा होगा कि वो काफ़ी उम्रदार होने के बावजूद भी काफ़ी बचकानी सी बातें करते हैं, और बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत कम उम्र में मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने उन्होंने कई तरह की सिचुएशन का सामना किया होता है, इसलिए वो कम ही उम्र में काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मैच्योर कैसे हूँ इसके लिए कुछ जो है 5 वो पॉइंट बताती हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट है, फ्रेंड्स, हमको अपने लाइफ को बैलेंस करके जीना चाहिए। पास्ट में अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो तो हमें अपनी उस गलती से जिंदगी भर खुद को रिग्रेट फील कराने से बेटर है कि हमको उस गलती से कुछ सीखना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। इरादों से जो टकराए वह तूफान कहलाता है, जो तूफानों पे छा जाए वही इंसान कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है, अगर हमारा कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स, उसने हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया हो किसी भी तरीके से, तो होता है ना कि हमारे दिमाग में आता है कि हम उससे जो है जरूर उससे बदला लूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। पर हमको उसको जो है माफ कर देना चाहिए, खुद के लिए नहीं। हमें इसलिए उसको माफ करना चाहिए क्योंकि हम पॉजिटिव रहें। अब हम उसके बारे में यह सोचते रहेंगे कि उसने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी उसके बारे में ऐसा करेंगे, तो निगेटिविटी किसके दिमाग में आ रही है? हमारे दिमाग में आ रही है ना फ्रेंड्स। तो हमको इसलिए उसको जो है माफ कर देना चाहिए, अपने खुद के बारे में सोच के कि हमको अपनी लाइफ में उसके लिए नेगेटिविटी किसी तरह की नहीं लानी है। इसलिए थर्ड पॉइंट है, फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उसमें डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उनको कुछ भी करना होता है ना लाइफ में, तो वो जो है 10 लोगों से पूछते हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और उसके बाद जो है उन 10 लोगों से पूछने के बाद हर आदमी जो है अपनी अलग अलग एडवाइस देगा, क्योंकि हर आदमी तो अपना व्यू बताएगा कि उसका क्या व्यू है। तो वो और कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 10 और आदमी से पूछते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें एडवाइस दूसरों से लेनी चाहिए, पर हमें खुद उस पर रिसर्च करके खुद उस आगे बढ़ना चाहिए, खुद डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो 10 लोगों से एडवाइस लेंगे, उसके बाद जब वो उस चीज में फेल हो जाएंगे तो वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसने मुझसे ऐसा कहा था इसलिए मैं फेल हो गया, और वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, हम अभी किसी काम को करना चाह रहे हैं तो हमें एडवाइस लेना चाहिए जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे, बट हमें उस पर खुद ही डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, जिससे हम जो है अगर फेल भी हो जाए ना तो हमें पता हो, हम दोबारा उठ के दोबारा हिम्मत करनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, फेल वो होता है जिसने कभी सोचा ही ना हो, कुछ किया ही ना हो, और जिसने कुछ किया है वो तो फिर हो ही नहीं सकता है। फिर हमें सोचना चाहिए कि डू अगेन अगेन, फिर से हमें उस काम को करना है, और एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी अगर हम जो है उसको मतलब अपने उससे बिल्कुल तसल्ली से दिल से करेंगे तो हमें जरूर उसमें सफलता मिलेगी। हमें हार नहीं माननी चाहिए फ्रेंड्स। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, कुछ लोग हमारे फैमिली में या फ्रेंड में या नेबर में, पड़ोसी में कुछ लोग होते ही हैं ऐसे जो हमें जो है ना क्रिटिसाइज करने के लिए होते हैं। कि जो है कुछ होते हैं ना कि हम कोई भी काम करते हैं या करने जा रहे होते हैं, कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो होते ही हैं कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तू ये कर ही नहीं सकता, तेरा हो ही नहीं सकता।
और कुछ लोग होते हैं जिनसे आप जब भी मिलोगे तो वो बहुत हंस के बहुत अच्छी तरीके से आपसे मिलते हैं और आपकी तारीफ करते हैं कि वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो और अच्छी तरीके से कोशिश करो तो तुम इस चीज में जो है तुम्हें सक्सेस मिलेगी। तो जो क्रिटिसाइज करते हैं फ्रेंड्स, उनकी क्रिटिसाइज से हमको मायूस नहीं होना चाहिए। हमें बस इतना ध्यान रखना चाहिए, ये अपने अंदर आप ये खुद मैच्योरनेस लाइए कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो हमें नहीं कर रहे हैं, वो अपना नेचर हमें बता रहे हैं, वो खुद ऐसे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो हमारी तारीफ करते हैं, जो हमें क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, जो हमारे एफर्ट को जो है मतलब उसकी तारीफ करते हैं। तो जो हमारी तारीफ कर रहा है ये उसका नेचर है, और जो क्रिटिसाइज कर रहा है ये उसका नेचर है। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ये वो हमें नहीं बता रहे होते, वो अपने नेचर के बारे में हमें बता रहे होते हैं कि वो कैसे हैं। फ्रेंड्स, जो निगेटिव लोग होते हैं ना, वो दूसरों को जो है क्रिटिसाइज करेंगे, और जो पॉजिटिव और अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों को में हमेशा अच्छाई ढूंढते हैं, क्योंकि वो खुद अच्छे हैं और दूसरों को उनके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी कोई अगर क्रिटिसाइज आपको कर भी रहा है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान आप मत दीजिए। आप ये सोचिए कि वो अपने बारे में आपको बता रहा है, और आपको जो भी काम करना है आप उसको बिल्कुल अपनी खुशी से कीजिए। जिस काम में आपको खुशी मिल रही है आप बिल्कुल कीजिए और उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों में कुछ नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, कि हमारा अगर किसी से भी जो है, किसी पार्टनर से या किसी फैमिली फ्रेंड में या किसी फ्रेंड से भी अगर झगड़ा हो जाता है, तो हमको जो है, अगर उस चीज का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है कि हम नहीं रह पा रहे उसके बिना, तो हमको जो है अपने उस रिलेशनशिप को, चाहे वो फ्रेंड से हो, पार्टनर से हो, या जो भी है रिलेटिव है, उनको जो है हमको ईगो को रख कर हमको जो है रिलेशन को अपना महत्व देना चाहिए, और जो है हमको ईगो को साइड कर देना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है फ्रेंड्स, कि अगर हम जो है कुछ लोगों के साथ हैं, बैठे हैं, और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना कि बस अपनी बात को बोलते रहते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं, वहाँ पे वो अपनी मेच्योरनेस दिखाते हैं। मैच्योर बनिए और जो है दूसरों की बात भी सुनिए, उसके बाद जो है अपनी आप रिएक्ट कीजिए। और सिक्स्थ पॉइंट है कि अगर जो है हम किसी की किसी बात से, अगर जो है मतलब हमको किसी की बात सही नहीं लग रही है, तो हमको उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो है हमको तसल्ली से बैठकर उनसे जो है बात करनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, कि जो है मैच्योर कैसे बने। मुझको ये ब्लॉग बनाने का आइडिया आज ऐसे आया कि मैं जो फ्रेंड्स, आज अपने फ्रेंड के साथ एक फोन आया था मेरी फ्रेंड का, उससे मैं बात कर रही थी, तो मैं उस इस तरह से वो थोड़ा सा परेशान थी, अपने जो कुछ टेंशन थी फैमिली में, तो मैं उससे बात कर रही थी, मैं उसको कुछ समझा रही थी, तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं इस तरह का ब्लॉग बनाऊं तो ये और लोगों की भी शायद हेल्प कर सके। क्योंकि जब मैं उससे बात कर रही थी तो वो जो है काफी मतलब वो नॉर्मल हो गई थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरे इस ब्लॉग से दूसरे भी किसी की हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और रिलेटिव को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।